हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत पार्टिकुलर रेलवे के एक और डिवीजन से नई अप्रेंटिस का बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पे जारी हो गया है। तो जितने भी कैंडिडेट आईटीआई पास कर चुके हैं, जितने भी कैंडिडेट रेलवे की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि पार्टिकुलर रेलवे की तरफ से टोटल 550 पोस्ट पर डिफरेंट ट्रेड के लिए एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन यहां पे रिलीज किया जा चुका है। ठीक है, और अगर विगत बात करें प्रीवियस इसका भर्ती में, तो टोटल इसमें 4 मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया था। सोच लीजिए, 4th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का मेरिट लिस्ट इसमें रिलीज किया गया था। तो कटअप थोड़ा सा इसमें आपको कम भी देखने को मिलता है अन्य डिवीजन के मुकाबले। कहां से भर्ती आया है, कितना भर्ती आया है, कौन कौन सा ट्रेड है, क्या उसका पूरा डिटेल है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, पार्टिकुलर आ गए हैं रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और ये जो आपका भर्ती निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से निकाला गया है। पिछला भर्ती के बारे में बात करें तो एक बार फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि इसका 4th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट पब्लिक किया गया था। हालांकि पोस्ट जरूर कम है, 550 पोस्ट, जरूर थोड़ा सा पोस्ट कम होता है, पर इसमें मेरिट लिस्ट जो होता है वो बहुत आपको देखने को मिलता है। जब तक यहाँ पे सीट नहीं भरता है तब तक डिपार्टमेंट की तरफ से मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलते रहेगा। ठीक है, यहां पे बात करें तो नोटिफिकेशन नंबर 1/2024 11/3/2024 के डेट में, मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही इसका ऑफिशियल साइट पे अपडेट आया था पार्टिकुलर न्यू अप्रेंटिस को लेकर। यहां पे बात करते हैं तो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग अंडर दी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत यहां पे जारी किया गया है, जिसमें टोटल बात करें तो 550 पोस्ट पे आपका नोटिफिकेशन यहां पे जारी किया गया है। वहीं अगर ऑनलाइन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो आज से इसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया है, पर अभी किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। हम आपको पार्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप वीडियो दे देंगे कि कैसे करके आप आवेदन कर सकते हो, ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए, किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। लास्ट डेट के बारे में बात तो यहां पे देखिए 9 अप्रैल 2024 रात के 12 बजे तक ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आरसीएफ का भर्ती निकाला गया है कपूरथला पंजाब की तरफ से, इसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे कि इसमें 7 तरह के ट्रेड को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सा ट्रेड है? फीटर, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक, मशीनिस्ट, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेटर और एसी मैकेनिक। टोटल यहां पे 7 ट्रेडों को मौका दिया गया है। वैकेंसी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका यहां पे रिलीज किया गया है वेल्डर में 230 सीट, फीटर में आपका 200 सीट, मैकेनिस्ट में आपका 5 सीट है, पेंटर में 20 सीट है, कारपेंटर में आपका 5 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में 75 सीट है, और रेफ्रिजरेटर और एसी मैकेनिक में बात करेंगे तो 15 सीट रिलीज किया गया है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखो तो अनरिजर्व में आपका 280 के आसपास वैकेंसी है, एससी में आपका 83 वैकेंसी है, एसटी में 41 वैकेंसी है, ओबीसी में 147, और टोटल यहां पे 550 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पीडब्ल्यूडी में 16 और एक्स सर्विसमैन में भी 16 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। मेथड ऑफ सिलेक्शन का बात करें तो फॉर्म भरने के लिए 10th में आपका कम से कम 50% नंबर है तो ही आप फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपका 10वीं में 50% से कम नंबर है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। इसके साथ अगर सिलेक्शन का बात करें, मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो इसमें सिंपल 10th प्लस आईटीआई का एवरेज परसेंटेज के आधार पे इसका जो मेरिट लिस्ट डिसाइड किया जाता है। इसमें ना कोई एग्जाम होता है, ना कोई इंटरव्यू होता है, ना कोई वाइवा होता है, सीधा आपका 10th प्लस आईटीआई के एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करके आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर। एज लिमिट के ऊपर अगर बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट आपका 15 साल होना चाहिए सभी कैटेगरी के लिए, और अगर मैक्सिमम एज लिमिट का बात करें तो यहां पे 24 साल होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपको मैक्सिमम 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे और क्या क्या बातों को बताया गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता दें तो सिंपल, अगर आपने 10वीं के बाद 10वीं में आपका कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। 10वीं के बाद अगर आपने ITI कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हो। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ITI जो आपका होगा वो सिर्फ आपका नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ NCVT वाले कैंडिडेट ही फॉर्म को भर सकते हैं। SCVT से अगर आपने ITI कर रखा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि पिछला बार क्या हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट SCVT के थे, फिर भी यहां पे फॉर्म अप्लाई कर दिया और उनका फॉर्म यहां पे रिजेक्ट हो गया। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं पेमेंट ऑफ फीस। तो आपको यहां पे अगर आप अनडिजर्व OBC से बिलोंग करते होगे तो आपको यहां पे 100 रुपीज का पेमेंट लगेगा। बाकी अगर आप SC ST PWD या फिर फीमेल कैटेगरी से आते होगे तो आपको कोई भी फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और वो जो आपका फीस पेमेंट होगा वो आपका यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ पे अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लोगे उसके 2 दिन के बाद आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। आप परेशान मत होइएगा, नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे परेशान होने लगते हैं कि मेरा पेमेंट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जब आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके 2 दिन के बाद आपका ऑनलाइन पेमेंट का जो लिंक है वो रेलवे की तरफ से एक्टिव कराया जाएगा। देन आपका आता है हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को कैसे भरना है। तो फॉर्म को भरने के लिए आपको हम एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर लॉगिन कैसे करना है, अपना पर्सनल डेटा कैसे वहां करना है, ट्रेड को कैसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का आपको यहाँ पे हम एक वीडियो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करिएगा ताकि आपको फॉर्म को अप्लाई करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम देखने को ना मिले। बाकी एक बात करें कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो यहां पे आपका 10th का डॉक्यूमेंट लगेगा, फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, ITI का डॉक्यूमेंट लगेगा। इतना ही 4-5 डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, ठीक है। लास्ट डेट के बारे में बात करें तो वही लास्ट डेट आपका 9 अप्रैल 2024 रात के 12 बजे तक सभी कैंडिडेट यहां पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड के बारे में बात करें तो यहां पे ट्रेनिंग आपका 1 साल का ट्रेनिंग होता है, क्योंकि ये जो भर्ती है 10th प्लस ITI के बेस पे निकाला गया है। जो भर्ती सिर्फ 10th बेस पे होता है उसमें रेलवे का 2 साल का ट्रेनिंग आपका होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट का बात करें तो जब आपका DB होगा तब आपको रेलवे परफॉर्मा में, RCF के परफॉर्मा में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाकर लेकर जाना होगा। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो पर्टिकुलर रेलवे की तरफ से ये जो ऑफिशियल नंबर जारी किया गया है इस पे कॉल करके आप यहां पे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। चलिए आगे बात करें और इसमें आपको क्या क्या जानकारी दिया गया है। तो देखिए इतना ही जानकारी दिया गया था। अब यहां पे बात करिए आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है रेलवे की तरफ से, जो आपका रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से जारी किया गया है। जब आपका DB में सिलेक्शन हो जाएगा तो इसी फॉर्मेट में आपको अपना रेलवे में जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो बनवा कर लेकर जाना होगा, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी ऑनलाइन अप्लाई का लिंक और PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो सीधे आपको विजिट करना है, गूगल पे जाके टाइप करना है प्रॉफिट स्टडी, ठीक है, profitstudy.in। वहां पे आपको रेलवे जॉब के सेक्शन में पर्टिकुलर रेल कोच फैक्ट्री का सारा कुछ लिंक वगैरह अवेलेबल है, वहां से जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद इस नोटिफिकेशन PDF को भी आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आपका क्या ट्रेड है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेंशन जरूर करिएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।